इंसान को चेताने के लिए इंसान के रूप में ही गुरु आके उसको चेतावनी दे सकता है, क्या दे सकता है, उपदेश दे के उसको मार्ग से भटके हुए को सही मार्ग पर ला सकता है। जो जिस सभ्यता में पढ़ा नहीं, अगर उनकी सभ्यता, उनकी सोच, उनके संस्कार अलग होते तो इस इलाके में इन लोगों में जो गरीबी में थे, जो मजदूरी करके पेट पालते थे, जो अनपढ़ थे, जो पिछड़े हुए थे, तो उनको दूसरा ज्ञान कैसे दे सकता? ये तो राजा स्वामी दयाल की माली के कुल की मौज थी और वो मौज उन्हीं के रूप में यहाँ प्रीत होकर आई थी। इसीलिए तो महर्षि शिवलाल जी ने अपने दादा गुरु हनुमान साहब को, जो मास्टर जी थे, जोई में विराजते थे, संत मत की लाइन में संतों की वाणी पढ़ते थे, शब्द सुनते थे, लेकिन जब उनको पता लगा कि राधा स्वामी नाम से कोई मत प्रकट हुआ है जो शुद्ध शब्द का योग बता के जीवों को सीधा मुक्ति का मार्ग दिखाता है, जो बड़ा सरल, सादा और एक ऐसा तरीका है कि घर में रहते हुए अपना काम करते हुए साथ साथ सूरज शब्द का योग करके जीव अपना कल्याण कर लेता है। जब उनके ये बात काम में गई तो उन्होंने लाहौर में जाकर महर्षि शिवलाल जी से अनारकली में, महर्षि शिवलाल जी बड़े पढ़े लिखे थे, उनसे दीक्षा दी, वो भी बामुश्किल, क्योंकि इतनी दूर जाना भी किराया तक मुश्किल होता था। और जब उनको नाम दान देने के बाद महर्षि जी ने कह दिया था कि जाओ तुम्हारे जिम्मे हरियाणा के इलाके में नाम का प्रचार करना, उनसे उनका कल्याण करना है। हनुमान साहब बड़े सच्चे थे और महर्षि जी से कहने लगे कि ये काम मेरे से नहीं हो सकेगा, ये मुश्किल काम है, क्योंकि उन्होंने हालात को समझा था कि यहाँ किस प्रकार के हालात हैं, संत मत का प्रचार करना, नाम लेना भी मुश्किल था। क्यों मुश्किल था कि जब राधा स्वामी का नाम लिया गया था तो यहाँ पर विरोधी ताकतों में, दूसरे धर्म से भरे हुए लोगों ने, इनको पता नहीं क्या क्या कहा था, मीठा धर्म वाले इनको कहा, राम से बड़े लोग इनको बताया गया, हमें बताया गया, जो राधा स्वामी को मानने वाले थे खूब चले इनको बताया गया, इनको ये कैसे मजाक किया जाता था कि कैसे है कि अंतर में सूर्य और चंद्रमा है, अंतर में सूर्य और चंद्रमा है, तो उनका प्रकाश नहीं होने से घर में नहीं क्यों बढ़ा। ऐसे ऐसे अनेकों प्रकार की बातें थी जिनको सुन के हनुमान साहब को इस बारे में अंदाजा था। वो कहने लगी ये मेरे किसी बात नहीं है, आप ऐसा आशीर्वाद ना दे, मुझे इतना ही आशीर्वाद दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए और मैं आपकी सेवा करता रहूं, दो घड़ी मालिक की भक्ति को संसार के लोगों से। लेकिन महर्षि जी कहने लगे आपको इस बात का नहीं पता कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि पूरी ताकत आएगी, पूरी ताकत आएगी, जो आपको नहीं करना, आप एक निमित्त मात्र हो, और वही ताकत आप देखोगे कि इस नाम का ऐसा प्रचार और प्रसार करेगी जिसके कारण देश विदेश में भटके हुए जीवों को जो रास्ता दिखा के उनका कल्याण करेगा। और वो दिन आया जब हनुमान साहब जोई में आगे सत्संग करते थे। महाराज जी नाम की खोज में, गुरु की खोज में सच्ची तड़प लिए हुए। गुरु पर होना जरूरी है, ये नहीं है कि चाहे शब्द संत थे, बाल ब्रह्मचारी थे, त्याग की मूर्त थे, फिर भी उनको भी गुरु धारण करना जरूरी था, क्योंकि राम कृष्ण से कोबडाल तीन हम तो गुरु की, तीन लोग के हैं धनी, गुरु आगे अभी जो तीन लोग के धनी राम और कृष्ण की जो अवतारी पुरुष थे, उनको भी गुरु धारण करना था, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। कबीर साहब को हम चारों युगों में आया हुआ मानते हैं और ऐसा देखती है। कबीर साहब ने खुद लिखा है कि मैं चारों युगों में आया हूं अवतरित होके, और उसी संत मत का, उसी नाम का प्रचार करने के लिए। लेकिन उनको भी क्या करना पड़ा कि रामानंद जी को गुरु बनाना पड़ा।
जब लोगों ने पूछा आपका गुरु कौन है, तो कबीर साहब के पास जवाब नहीं था। जब जवाब नहीं था तो कबीर साहब ने कह दिया कि नीची जाति से थे, दुरार जाति से उनको मानते थे कि दुरार जाति में पैदा हुआ है। परमात्मा के घर में जाति नहीं है, जाति तो हम इंसानों ने बनाई है। वो जातियां बढ़ती चली गई, इतिहास ये ऐसी श्रृंखला थी, कहीं काम के आधार पर बढ़ते गए लोग, जिसने जैसा कर्म किया वैसी जाति बढ़ती गई। नहीं तो आदिकाल से तो 4 ही जातियों में 4 वर्ण में बांटे गए थे, जिनमें ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय थे। परंतु और आगे जाके जातियां, उपजातियां, अनेक जातियां बढ़ती चली गई। लेकिन कबीर साहब जब 15वीं शताब्दी में आए तो उस समय हालात ये थे कि छोटी जाति वालों को तो इतना तक मानते थे, इतिहास इस चीज का साक्षी है कि गुरु भी उनको ज्ञान देने से इनकार करते थे। उस समय में पंडितों का बोलबाला था, पूरा वर्चस्व था, समाज में जो लोग कहते थे, करते थे, वही होता था। क्योंकि ब्राह्मणों का काम ज्ञान देना, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करना, जितने धार्मिक अनुष्ठान थे वो पंडित लोग करते थे। और आनंद जी पंडित जाति से थे। जब कबीर साहब उनके पास गए कि भाई लोग ये कहते हैं तो नीची जाति का है तो धर्म का प्रचार नहीं कर सकता, तुम भक्ति नहीं कर सकता, तो क्या सत्संग करता है, क्या तू नाम का गुणगान करता है, क्या प्रभु के गीत गाता करता है, तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तू निबरा है, तेरा गुरु नहीं है। कबीर साहब को मुश्किल पड़ी तो कबीर साहब ने एक दिन बहाना बनाया और किसी तरह से जब रामानंद जी स्नान के लिए सुबह जाते थे, वो पैड़ियों पर जाके लेट गए तालाब के, और जब रामानंद जी स्नान करके निकले तो जानबूझ के उनके पैरों के सामने वो लेटे हुए थे, उनको ठोकर लगी, पैर लगते ही और उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तो रामानंद जी कहने लगे कि बेटा खड़ा हो, राम राम कर, क्योंकि जिस इंसान के दिल में जैसी भावना होती है, जैसा उसका सुमन होता है, जैसे उसकी सोच होती है, जैसे उसके मन में संकल्प होते हैं, वो जबान से बाहर आ जाते हैं। अब रामानंद जी राम के भगत थे, राम राम की जबान से था, राम राम हर समय जबान पे ही रहता था, माला बैठते तो राम राम, बोलते तो राम राम, को काम करते तो राम राम। उन्होंने सौभाग्य रूप से कहा था कि बेटा खड़ा हो और राम राम कर। कबीर साहब ने चरण छुए और अपने घर आ गए। एक दिन जब सत्संग करने लगे, दूसरे लोग कहने लगे कि तुझे बोला था तू जुला है, ऐसा नहीं कर सकता। तो कबीर साहब कहने लगे कि मेरा गुरु है। वो कहने लगे आपने गुरु धारण किया है, नहीं आपका गुरु कौन, आप तो निबरे हो। उन्होंने बताया कि मैं निबरा नहीं हूँ, कबीर साहब मेरे गुरु हैं। तो सब लोग कबीर साहब के पास पंडित लोग जाके कहने लगे कि आपने उस अछूत को, नीची जाति वाले को कैसे शिष्य बना दिया। रामानंद जी कहने लगे झूठ बोलता है, मैंने उसको शिष्य नहीं बनाया, बल्कि कबीर साहब को बुलाया गया कि उसको बुला के लेके और पूछना है। पूछने लगे तो भी उसके बीच में से पर्दा तान दिया गया। एक तरफ कबीर साहब को बैठाया गया, दूसरी तरफ रामानंद जी को बैठाया गया, ताकि वो उनको देखना भी नहीं चाहते। रामानंद जी कहने लगे कि बोल कबीर, मैंने तुझे कब कहा, कब तूने मेरे से दीक्षा ली, वो कब कोई दिन या कोई समय तेरे पास है ऐसा। कबीर साहब कहने लगे कि याद करो गुरु जी कि एक दिन सुबह में सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जब आप स्नान करने के लिए गए और तालाब के किनारे मैं बैठा हुआ था, आपकी मुझे ठोकर लगी, आपने मुझे उठाया और कहा कि बेटा राम राम कर। मैंने आपके चरण छुए, आपने सिर पे हाथ रखे कि नहीं रखे? बोला कि हाँ भाई ऐसा तो हुआ था। मैंने आपको ये कहा था कि सिर पे हाथ नहीं रखे था, बेटा राम राम कर। बोला गुरु करता क्या है? गुरु राम का नाम बताता है, शिष्य के सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देता है। ये दोनों काम हुए कि नहीं हुए? अब उस बात पे रामानंद जी कहने लगे कि ऐसा तो हुआ था और अब मैं अपनी गलती मानता हूँ कि तू मेरा शिष्य हो गया, क्योंकि गुरु का काम है ये। अब गुरु के वचन कबीर साहब ने, उन्हीं कबीर साहब ने कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी वाणी, कोई ऐसी बात कहने के लिए या तर्क वितर्क करने के लिए नहीं छोड़ी। तो उन्होंने क्या कहा कि उल्टे सीधे वचन का शिष्य नहीं मानने दूर कहे कभी संसार में सो गई गुरु। गुरुमुख तो वही है जो गुरु के वचन की आज्ञा
आज्ञा की पालना करता है। कहने लगे कि आप मेरे गुरु हो। इसी प्रकार से जब अरमान साहब के पास गए महाराज जी, तो उन्होंने उनको कहा कि भाई आपको मैं नामदान नहीं दूंगा। कहने लगे आप इस देश में रहते हो, पीले वस्त्र हैं आपके। तो ये जवाब तो महाराज जी को अनेक जगह मिल चुका था। सरसा में मस्ताना जी से मिल चुका था, और कई साथ उनके पास गए, उनके पास भी ये जवाब मिल चुका था। लेकिन वहां जाने के बाद महाराज जी ने जिद नहीं कर ली। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार जब उनके पास पहुंचे, तीसरी बार पहुंचने में उन्होंने उनको कह दिया कि तेरे को नाम दूंगा। मुझे भी अब ये यकीन हो चुका है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ये वचन दिया था और ये बताया था कि मेरी पूर्ण ताकत आएगी। तो अब मुझे ये यकीन होने लगा है कि पूर्ण ताकत के रूप में आप ही आए हो, क्योंकि आप हर प्रकार से सर्वांग, संपूर्ण और एक सत्य संत, जो जन्म से ही संत रूप में यहाँ प्रकट होकर आए हो। मैं तो एक निमित्त मात्र अपना जो हुक्म था गुरु का वो निभाया है। आगे से ये आपकी ड्यूटी है और आपका काम है। तो अरमान साहब ने अपनी उम्र में ही सारा काम हजूर महाराज को सौंप के, और आप निश्चित एक तरफ बैठ जाते थे, सत्संग करवाना, नामदान दिलाना, अपने समय में सब महाराज जी से शुरू करवा दिया। तो वो पूर्ण पुरुष राजा स्वामी दयानंद के स्वरूप खुद अवतार रूप धार के हम जीवों के कल्याण वास्ते आए। अब उन्होंने अपने जीवन में क्या किया? लोगों को दीक्षा देनी चाहिए अपने कर्म से। दीक्षा जरूरी नहीं है कि मैं आपको उपदेश करूं, यही शिक्षा है, यही उपदेश है, यही ज्ञान की बात है कि इसको आप अपनाओ करो। एक बात में अनेकों बात पूरी हो जाती है। उनकी कोई किताब उनके ज्ञान को बांध नहीं सकती। कोई अक्षर दो शब्द में अगर उनकी महिमा के कहूंगा तो ये उनका गुणगान नहीं है, बल्कि ये हमारी तुच्छ बुद्धि की एक भूल है कि छोटी मोटी बात इधर उधर की सुन ली। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि हजूर महाराज के चरणों में उनकी सेवा करने का जो मौका मिला, उस रूप में हम नहीं समझते। मैं आज अगर ये कहूँ, हम नहीं समझते थे। छोटी छोटी बात में तकरार हो जाती थी, छोटी छोटी बात में रूसना मनना हो जाता था। कभी कभी उनकी बात के सुन के भी हम हेलना कर देते। क्यों करते थे? कि हम उसको इंसान रूप में जानते। ये नहीं पता था कि संतों का तो बहुत स्वभाव सीधा साधा होता है, और वो हर प्रकार से जीव के कल्याण के लिए, चाहे उनको आप कुछ भी किसी भी रूप में मानो, लेकिन संतों का तो इतना कहना होता है कि आप चाहे हमें पुत्र रूप में मानो, चाहे भाई रूप में मानो, चाहे गुरु रूप में मानो, चाहे पिता रूप में मानो, माँ रूप में मानो, किसी भी रूप में हमें मान लो। और जिस रूप में भी तुम मान लोगे, हम उसी रूप में तुम्हारा काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे? कि तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को धीरे धीरे करके निकलवा देंगे और तुम्हें खालिश बना देंगे। जब तक इंसान खालिश नहीं होता है, वो किसी भी धर्म और पंथ मजहब में चलने के लायक नहीं होता। आज धर्म के नाम पर हम देखते हैं कि क्या ना क्या होता है, लेकिन किसी की आलोचना करना भी बुरा है। महापुरुषों ने जो फरमाया है कि तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपने आप में बैठ। अगर हमारे पास कुछ अच्छा है कहने के लिए, तो भटके हुए जीवों को रास्ता दिखाएं, उनको सच्चाई से अवगत करवाएं, सच्चे रास्ते पे चला के, पाप कर्म से बचा के उनके जीवन को अच्छा बनाएं। विषय विकारों से जो बुराइयों में फंसा हुआ है समाज, जो आज दूसरे रास्ते की ओर जा रहा है, भटके हुए हैं, इस युग में वो किस ओर जा रहे हैं? विषय विकारों का विष पी रहे हैं, और विष पीने वाला कभी जिंदा नहीं रहता है। संतों की शिक्षा तो ये थी कि अमृत बना दीजिए। अमृत जो कभी मरता नहीं है, देह को मौत आ जाती है, लेकिन इंसान के सिद्धांत, उनके कर्म और उनका किया हुआ कर्म फल कभी मिटता नहीं जाता। आज इस रूप में जो आप देखते हो, कभी सोचा भी नहीं था। कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी संगत होगी, लेकिन हमें पता नहीं था। उन्होंने जो लाइन निकाल दी थी, पहले से क्या करते थे, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, लेकिन हम सोचते थे कि ये विश्वास करने वाली बातें नहीं है। परंतु संतों की बात है, कब आगे जाके जो आगे जाते हैं, तो जब सामने आती है फिर विश्वास होता है। जीते जी संत कभी जीवों को ये एहसास नहीं होने देते कि मैं वो पूरी ताकत
लेके प्रकट हुआ हूँ। मेरे अंदर वो गुण है, लेकिन देखने वाली समझने वाली आंखें होती हैं जो गुरु के वचन पर विश्वास करके अंतर में जो नूरी गुरु को खोज लेते हैं, जो अपने अंतर में धसते हैं, नाम की कमाई करते हैं, उनको पता है कि ज्ञान क्या है। ये वो समझ है, सिर्फ करनी का धनी उसको जान सकता है। जो तुच्छ बुद्धि वाले लोग हैं, जो माया के गुलाम हैं, जिनके आंखों पर भ्रम की पट्टी बंधी हुई है, जिनके दिलों में संशय और भ्रम व्याप्त हैं, वो इस दुनिया में ऐसे ही विचरते हैं जिस प्रकार से शून्य ढोर इस दुनिया में फिरते हैं। लेकिन वो नाम विष की तरह से लगता है। दुनिया के जो इंद्रिय भोग है, रस है, वो हमें बहुत मीठे लगते हैं। अरे मिठाई को अगर देखोगे खाने में मीठी जरूर लगती है, लेकिन वो मिठाई अगर खाओगे, खाने के बाद तुम्हारे खून में जो वो विष भर देती है, उसको हम नहीं जानते। अनेक बीमारियों का रूप धारण कर लेती है और वो आगे जाके हमें पता लगता है कि ये मिठाई नहीं बल्कि विष था जिसने हमें बर्बाद कर दिया। लेकिन नाम कैसा है? नीम की भांति कड़वा है। नीम में अनेक गुण हैं, लेकिन खाने में कैसा लगेगा? कड़वा लगता है, सहज नहीं है उसको खाना। लेकिन खाते हैं तो वो अंदर खून में जाके सफाई कर देता है। विषैले जो जीव हैं, कीटाणु हैं, उनको हमारे खून से निकाल देता है और अंदर की सफाई करके रक्त को पवित्र बना के हमारी नसों में प्रवाहित करता है, जिससे रोग और बीमारियों से बचते हैं। एक चीज़ वो है जिसको खाने से स्वाद आता है इंद्रियों को, लेकिन जहर बन जाता है अंदर में जाके। एक वो है जिसको खाने से बुरा लगता है, मज़ा नहीं, आनंद नहीं, क्योंकि इंद्रिय भोग में जो आनंद आता है उसी को आनंद मानते हैं, और उनमें जो दुख पैदा होता है उसको दुख मानते हैं। लेकिन अंदर में जाके जो हमें वो गुणकारी लाभकारी सिद्ध होता है, उसके महत्व को हम नहीं समझ सकते। इसी प्रकार से जब संत जीवित होते हैं तो हम उनके साथ झगड़ा करते हैं, विरोध करते हैं, उनकी बातों पर यकीन नहीं लाते, और जब वो चले जाते हैं तो उनकी याद में हम पता नहीं क्या का क्या करते हैं, क्या का क्या सोचते हैं। इसलिए मैं जो बात बताना चाहता था, ये दिन उस खुशी में मनाया जाता है कि हम अपने आप को इसलिए सौभाग्यशाली मानते हैं कि उनकी शरण में रह के जो कुछ सेवा का समय मिला था, आज उस सेवा का रूप हमें दिखाई देता है। हमें इस चीज़ से गौरव होता है कि हमने उस पूर्ण शक्ति के दर्शन हुए थे। लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ इस चीज़ पर और भी मुश्किल से विश्वास करेंगी कि ऐसे हस्ती मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर, इस धरा पर आके उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए क्या किया था। आपसे भी ये कहता हूँ, जब किसी को सच्ची, अच्छी और कल्याण की बात बताई जाती है ना, इंसान को नहीं जचती। क्यों नहीं जचती? वो उस पर यकीन नहीं रहता। इंसान का जितना सोचने का दायरा है, जितनी उसकी बुद्धि है, वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहता। अपनी ज्ञान की कसौटी पर जो बात उसके लिए खरी नहीं होती है, उसको वो अच्छी और सच्ची नहीं मान सकता। वो तो उसी को सच्ची मानता है कि जिसको जितना ज्ञान है। उस ज्ञान से आगे की बात होगी, वो कह देगा नहीं ये मिथ्या बात है। लेकिन उस बात को समझेंगे कैसे? बिना यकीन के। एक बात है यकीन करो, यकीन करके तो ही करनी कर सकते हो। संतों ने जो बात वचन से फरमाई है, उसको अगर हमने सिद्धांत रूप में सिर्फ वचन ही मान लिया तो हमारा उसमें कोई भलाई नहीं है। लेकिन उस सिद्धांत को अपने जीवन में उसको अगर हमने मूर्त रूप दे दिया, उसको अमली जामा पहना दिया, तो निश्चित रूप से हमें उसका फल मिलेगा। क्योंकि कर्म इंसान कोई भी करे, बुरा करता है बुरा फल मिलता है, अच्छा करता है तो उसका फल अच्छा मिलता है। जिस प्रकार से मुश्किल होती है, लेकिन हम मूर्ख हैं। अब मूर्ख की बात क्यों है? मूर्ख है जो इंसान अपने निजी स्वार्थ को, हमारा निजी स्वार्थ मूल कारण संसार में आने का क्या था कि जीव के कल्याण के लिए गुरु के पास जाके नाम की दीक्षा लेके और उपदेश से उनके कहे अनुसार कर्म करके अपने जीवन को सफल बनाना था, जन्म मरण से छुटकारा पाना था। तो मूर्ख क्यों हुए कि संतों की शरण भी मिली, सत्संगत भी मिली, नाम भी हमें मिला, लेकिन नाम की कमाई नहीं की, उनके वचन की पालना नहीं की, तो हम जो असलियत थी, जो मूल ज्ञान था, उससे वंचित रह गए। किस प्रकार से? संसार की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, सारे काम जरूरी हमें करने चाहिए,
कर्म करने के लिए इंसान मजबूर है, लेकिन जो निषेध कर्म है उनको नहीं करना चाहिए। जिससे किसी को दुख होता है वो कर्म नहीं करना चाहिए। जिससे किसी का उपकार होता है, कल्याण होता है, किसी को सगुन मिलता है, वो काम जरूर करो, क्योंकि जैसा कि उस कर्म करने से किसी को सुख मिलता है, उस सुख के बदले में उसकी अच्छी भावना जो निकलेगी वो आप तक पहुंचेगी। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि कबीर आप ठगाइए और ना ठगिए कोई, और ठगे दुख हो तर आप ठगाए सुख होए। जो इंसान किसी दूसरे को ठगता है तो उसको दुख बहुत होता है। अपने आप को ठगा दोगे कोई बात नहीं, क्यों ऐसी बात है? अपना ठगाने से मतलब है कि तुम अगर ठगे गए तो बुरा कर्म किसी और ने किया, तुमने नहीं किया। अगर तुम किसी को ठगते हो तो बुरा कर्म तुमने किया है, उसका फल अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा, इसलिए उसमें तुम्हें दुख होगा। और खुद अगर ठगे गए दूसरा तुम्हें ठगता है तो उसमें कभी दुख नहीं होगा।